ज़रा आंखें बंद कीजिए और खुद को उस ज़माने में ले जाइए जब ज़मीन अभी मशीनों के शोर से नहीं बल्कि दरख्तों की सरसराहट से पहचानी जाती थी। जब जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि ज़िंदगी हुआ करते थे और जब कुछ कौमें कुदरत के सबसे ज़रख़ेज़ हिस्सों पर काबिज़ थीं। ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई तमसील नहीं, ये कुरान की वो सच्ची दास्तान है जिसे अल्लाह ने खुद सुनाया और जिसका नाम है अस्हाबुल आइका। अल्लाह फरमाता है व इन कान अस्हाबुल आइकति लज़ालिमीन, और बेशक अस्हाबुल आइका जालिम लोग थे। सूरतुल हिज्र 78। अस्हाबुल आइका दरअसल एक मखसूस कौम का लक़ब था। उनका असल नाम कुरान ने महफूज नहीं रखा क्योंकि अल्लाह के नज़दीक नाम अहम नहीं, किरदार अहम होता है। अल-आइका अरबी में घने, सायादार, उलझे हुए दरख्तों के उस जंगल को कहते हैं जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ज़मीन तक पहुंचे। ये इलाका मदियन के करीब था, तिजारती रास्तों पर वाक़े, ज़रख़ेज़, पानी से भरपूर और हर तरह की नेमत से मालामाल। ये लोग इब्तिदा में कोई वहशी या जाहिल कौम नहीं थे, न ही इब्तिदा में खुदा के मुनकिर थे, बल्कि तारीख़ बताती है कि ये लोग अल्लाह को मानते थे, खालिक को जानते थे। लेकिन मसला ये था कि उनका ईमान सिर्फ ज़बान तक महदूद था। वक्त गुज़रने के साथ जब दौलत बढ़ी, जब तिजारत फैली, जब मुनाफा बढ़ा, तो दिलों में एक खामोश तब्दीली आई। उन्होंने अल्लाह को मानना नहीं छोड़ा बल्कि अल्लाह को ज़िंदगी से अलग कर दिया। यही असल गुमराही थी। वो इबादत भी करते थे लेकिन फ़ैसले बाजार करता था। वो दुआ भी करते थे लेकिन उसूल नफ़ा तय करता था। उन्होंने जंगलों को, दरख्तों को और कुदरती वसाइल को अपनी ताकत समझ लिया। कुछ रिवायात के मुताबिक वो मखसूस दरख्तों को मुतबर्रिक समझने लगे। उनके नीचे रस्में होने लगीं, वहाँ फ़ैसले होने लगे। ये शिर्क की वो शक्ल थी जो बुतों से पहले आती है, यानी वसाइल पर एतमाद और खालिक से बेनियाजी। इसी हालत में अल्लाह ने उनकी तरफ अपना नबी भेजा, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कोई आम नबी नहीं थे। कुरान में उन्हें ख़तीबुल अंबिया कहा गया, यानी वो नबी जो बात को सच, साफ और दलील के साथ पेश करे। उन्होंने सबसे पहले अक़ीदे की इस्लाह की। उन्होंने कहा, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, तुम्हारा कोई माबूद नहीं सिवाय एक अल्लाह के। कौम ने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा, हम अल्लाह को मानते हैं। यही वो नुक्ता है जहां अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि मानना और मान लेना दो अलग चीज़ें हैं। फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने असल बीमारी पर हाथ रखा, तिजारत। ये कौम नाप तौल में जानबूझकर कमी करती थी। वज़न में हेर फेर, कीमत में धोखा, माल छुपा कर रखना, नाकस चीज़ बेचना और कस्में खाकर झूठ बोलना इनका मामूल था। अल्लाह का हुक्म इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी का हक मत खाओ, नाप पूरा करो, वज़न पूरा करो और ज़मीन में फ़साद न फैलाओ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पूरा नापो, पूरा तौलो, लोगों की चीज़ें कम न करो और इस्लाह के बाद फ़साद न फैलाओ। ये बातें उनके लिए नई नहीं थीं, ये सब वो जानते थे। यही बात सबसे ज़्यादा ख़तरनाक थी। वो लाइल्म नहीं थे, वो जानबूझकर कर रहे थे। उन्होंने जवाब दिया, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है कि हम अपने कारोबार के तरीक़े छोड़ दें? ये जुमला तारीख़ का सबसे बड़ा तंज़ है। गोया वो कह रहे थे, नमाज मस्जिद में अच्छी लगती है, बाज़ार में नहीं। यही वो सोच थी जिसने उन्हें तबाह किया। उन्होंने हज़रत शुएब को धमकाया कि अगर तुमने तबलीग न छोड़ी तो हम तुम्हें और तुम्हारे मानने वालों को बस्ती से निकाल देंगे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम हमें ज़बरदस्ती उस रास्ते पर लौटाना चाहते हो जिसे अल्लाह ने हमें बचाया? फिर कौम ने वो जुमला कहा जो किसी भी कौम के ज़वाल की आखिरी निशानी होता है। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अज़ाब ले आओ। ये दावत अज़ाब थी। फिर वो वक्त आया जिसका ऐलान नहीं किया जाता, जो आहिस्ता आहिस्ता आता है। सबसे पहले शदीद गर्मी पड़ी, ऐसी गर्मी जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। सांस लेना मुश्किल, साया बेअसर, पानी बेकार।
پھر اچانک آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا۔ لوگ خوشی سے دوڑ پڑے کہ رحمت آ گئی، سایہ مل گیا۔ سب لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے اور یہی ان کی آخری جگہ تھی۔ اچانک زمین لرزی، ایک خوفناک چیخ سنائی دی، آگ برسنے لگی، بادل رحمت نہیں عذاب بن گیا۔ قرآن کہتا ہے وہ اس طرح ختم ہوئے گویا کبھی وہاں آباد نہیں تھے۔ ان کا مال، ان کی منڈیاں، ان کے جنگل سب رہ گئے، لیکن وہ خود صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اللہ نے ان کا ذکر بار بار اس لیے کیا کیونکہ یہ صرف ایک قوم نہیں تھی، یہ ایک ذہنیت تھی۔ وہ ذہنیت جو اللہ کو مانتی ہے لیکن اس پر اعتماد نہیں کرتی، جو عبادت کرتی ہے لیکن ظلم نہیں چھوڑتی، جو جانتی ہے پھر بھی بدلنا نہیں چاہتی۔ اصحاب الایقہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ گناہ صرف بت پرستی نہیں، ناپ تول میں کمی بھی گناہ ہے، کسی کا حق دبانا بھی گناہ ہے، اور یہ سب جان کر کرنا سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ ہر اس بازار میں زندہ ہے جہاں دھوکہ ہے، ہر اس دل میں زندہ ہے جہاں اللہ صرف نام کا ہے۔ اور قرآن آج بھی اسی خاموش مگر کانٹ دار لہجے میں ہم سے پوچھتا ہے، کیا تم ان سے مختلف ہو؟